एक चीज वाज़ेह है कि जिस तादाद में इंशाल्लाह ये कौम निकलेगी तो शायद डी चौक पहुंचने से पहले ही बहुत सी चीजें जो है वो वाज़ेह हो जाएं। और जो तादाद मैं आपको बता रहा हूँ, इस तादाद से लोग निकले, सिर्फ पीटीआई नहीं, तहरीक इंसाफ नहीं, आम कौम, पाकिस्तानी कौम 10-15 लाख लोग निकलेंगे तो इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि स्टेज के ऊपर ही उनको एक आवाज सुनाई देगी कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे बस, हालांकि आपको मैं बता, मैं प्रेडिक्शन नहीं करता, लेकिन इस दफा मुझे मेरा सिक्स सेंस कह रही है कि इंशाल्लाह ये अलग होगा। और एक और चीज, अभी इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद ने कुछ धमकियां दी हैं, तो मैं आईजी इस्लामाबाद आपको ये पैगाम देता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ हमेशा से एक पुरअमन सियासी जमात रही है। इमरान खान साहब ने हमें हमेशा ही पुरअमन रहने का दर्ज दिया है। अगर आप की ये कोशिश हो, आप ये चाह रहे हो कि मैं इस मार्च को रोकूंगा, तो ना आप ये मार्च रोक सकते हैं, ना इस, अगर जितने भी कंटेनर लगा ले, जितने भी गड्ढे खोद ले, लेकिन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात डी चौक में होगी। पिछली दफा हम सब एक रूट से गए थे, इस दफा शायद हमारे रूट भी अलग अलग हों। तो जब रूट अलग होंगे तो इसका मतलब ये कि काफिले भी अलग होंगे। जब काफिले अलग होंगे तो हर काफिले में अलग ही तादाद होगी। तो जी देखिए, जिन जिन लोगों को जो जो जिम्मेदारियां मिलेंगी तो हर बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी उन चीज़ों की। तो चूंकि हम जुल्मी पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हैं, हमारा अलग प्लान है, मलाकन का हमारा अलग प्लान है, हज़ारे का हमारा अलग प्लान है, और पेशावर रीजन का, पेशावर वैली का हमारा अलग प्लान है। तो इस दफ़ा जो हमने प्लानिंग की है वो बहुत ही इंशाल्लाह वेल ऑर्गेनाइज होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं सीएम हाउस पेशावर में मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदार, तमाम MPs खैबर पख्तूनख्वा के आज यहाँ इकट्ठे थे, प्लानिंग की जा रही थी। शाहिद हटक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, क्या प्लानिंग की जा रही है? 24 के हवाले से फाइनल कॉल है और क्या इरादे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, इरादा भी बड़ा वाज़ेह है। प्लानिंग जो थी, पूरी कौम इंतजार कर रही थी कि क्या प्लान होगा फाइनल कॉल के हवाले से। तो मशावरत का अमल जो है वो जारी है। अभी हमारी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ साउथ रीजन की मीटिंग हो गई है, पेशावर रीजन की अभी जारी है। हमारे 2 रीजन हज़ारा और मलाकन की मीटिंग कल ही हो चुके थे। तो जी प्लान हो चुका है। इस दफ़ा हम कश्त जला के आएंगे और ऐसा प्लान करके आ रहे हैं इंशाल्लाह कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ऐसा प्लान करके आ रहे हैं, ये आप क्या समझते हैं कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? इसकी वजह आपका प्लान होगा या लोगों का जज्बा होगा या लोगों की स्ट्रेंथ होगी, तादाद होगी? जी देखिए, पहली बात ये कि चूँकि कॉल चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से हैं, तो जब भी हमारे चेयरमैन ने अपनी कौम को बुलाया है, जब जब उन्होंने कॉल दी है, पाकिस्तानी कौम चली आती है। और चूँकि इससे पहले जितनी भी प्लान्स थे, जलसे थे, जुलूस थे, प्रोटेस्ट थे, तो उसमें चेयरमैन साहब की अहकामात होते थे कि मतलब आपने 1 दिन करना है, 2 दिन करना है, तो चीज़ें क्लियर होती। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा कि वापस नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाना। तो जब वापस नहीं जाना तो फिर ये 10 दिन भी हो सकता है, ये 100 दिन भी हो सकता है, ये 200 दिन भी हो सकता है, और ये तब तक जारी होगा जब तक हमारे जो मुतालबात है वो नहीं पूरे होते। और तादाद के हवाले से, जी देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, हमें चीज़ों का अंदाज़ा होता है, हमें ये भी पता चलता है कि इस दफ़ा लोग कम आएंगे, इस दफ़ा लोग ज़्यादा आएंगे। लेकिन इस दफ़ा बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये तादाद जो है ये इंशाल्लाह ये 10 से 15 लाख लोगों की तादाद होगी इंशाल्लाह। 10 से 15 लाख, 1 मिलियन। ये मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा की प्रोडक्ट कर रहा हूँ। जो पंजाब से आएंगे, जो इस्लामाबाद से आएंगे, वो अलग से होंगे। जी देखिए, इससे पहले हमने प्रोटेस्ट किए, लेकिन इतने वेल ऑर्गेनाइज और इतना प्लान करके हम नहीं गए जितना हम इस दफा प्लान करके जा रहे हैं चीजें। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि 1 मिलियन प्लस लोग होंगे खैबर पख्तूनख्वा से, तो आपको लोगों में ये जज्बा पहले देखने को मिला जो 24 के लिए है, या जिस तरह लोग 24 के लिए तैयार हैं, क्या इससे पहले, क्योंकि 2006-7 से आप भी वर्कर हैं तहरीक इंसाफ से, कभी इससे पहले ये जज्बा देखने को मिला आपको? जी देखिए, इससे पहले हमारे वर्कर्स की, कौम की ये तवक्को थी कि हमें अदालतों से किसी न किसी स्टेज पे, किसी न किसी लेवल पे इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो तमाम उम्मीदें कौम की, हमारी और कारकुनान की दम तोड़ चुकी है जो हमें अदालतों से थी। जी देखिए, 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने जो अदालतों के जरिए या जो इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम करने का असल मकसद इमरान खान को रोकना था कि वो किसी न किसी तरीके से जेल से बाहर ना आए, उसको हम प्रोलॉन्ग करें। लेकिन बस हमारे सबर का पैमाना मजीद जो है वो लबरेज हो चुका है।
शायद अटक साहब आप कह रहे हैं कि 10 लाख लोग खैबर पख्तूनख्वा से आए। बिल्कुल मैं ये दावा कर रहा हूँ, हालांकि आपको पता है मैं ना प्रोडिक्शन करता हूँ ना दावे करता हूँ, लेकिन अगर इस दफा कर रहा हूँ तो किसी बुनियाद के ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा प्लान है तो वो बहुत ही मुनफरद होगा, वो अलग होगा इस दफा। वो अलग किन बेसिस पे होगा, लोगों की तादाद पे होगा, या किस तरह आपकी मशीनरी होगी, किस तरह रुकावटों को हटाएंगे, क्योंकि अभी ही कंटेनर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जी देखिए, पिछली दफा हम सब एक रूट से गए थे, इस दफा शायद हमारे रूट भी अलग अलग हों, तो जब रूट अलग होंगे तो इसका मतलब ये कि काफिले भी अलग होंगे, जब काफिले अलग होंगे तो हर काफिले में अलग ही तादाद होगी। तो जी देखिए, जिन जिन लोगों को जो जो जिम्मेदारियां मिलेंगी तो हर बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी उन चीज़ों की। तो चूंकि हम जुल्मी पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हैं, हमारा अलग प्लान है, मलाकन का हमारा अलग प्लान है, हज़ारे का हमारा अलग प्लान है, और पेशावर रीजन का, पेशावर वैली का हमारा अलग प्लान है। तो इस दफ़ा जो हमने प्लानिंग की है वो बहुत ही इंशाल्लाह वेल ऑर्गेनाइज होगी। तो क्या समझते हैं 24 तारीख को जब खैबर पख्तूनख्वा निकलेगा, पंजाब निकलेगा, 24 वाले डी चौक पहुंच जाएंगे? कंपटीशन होगी जी, ये हम हर बंदा ये कोशिश करेगा कि कौन पहले इस्लामाबाद में एंट्री मारेगा, तो जो इस्लामाबाद एंट्री मारेगा तो वो कौम का हीरो होगा। नंबर उसी के होंगे, उसी के नंबर होंगे, कौम भी नंबर देंगे, आप भी देंगे, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उन लोगों को फिर वैसे नंबर भी देगी जो पहले पहुंचेगा। तो डी चौक पहुंच गए, उसके बाद क्या लाएमल है, क्या होगा उसके बाद? एक चीज वाज़ेह है कि जिस तादाद में इंशाल्लाह ये कौम निकलेगी तो शायद डी चौक पहुंचने से पहले ही बहुत सी चीजें जो है वो वाज़ेह हो जाएं, और जो तादाद मैं आपको बता रहा हूँ इस तादाद से लोग निकले, सिर्फ पीटीआई नहीं, तहरीक इंसाफ नहीं, आम कौम, पाकिस्तानी कौम, 10-15 लाख लोग निकलेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि स्टेज के ऊपर ही उनको एक आवाज सुनाई देगी कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं? मुझे बस, हालांकि आपको मैं बता, मैं प्रोडिक्शन नहीं करता, लेकिन इस दफा मुझे मेरा सिक्स सेंस कह रही है कि इंशाल्लाह ये अलग होगा। और एक और चीज, अभी इस्लामाबाद आईजी इस्लामाबाद ने कुछ धमकियां दी हैं, तो मैं आईजी इस्लामाबाद आपको ये पैगाम देता हूँ कि जी तहरीक इंसाफ हमेशा से एक पुरअमन सियासी जमात रही है। इमरान खान साहब ने हमें हमेशा ही पुरअमन रहने का दर्ज दिया है। अगर आप की ये कोशिश हो, आप ये चाह रहे हो कि मैं इस मार्च को रोकूंगा, तो ना आप ये मार्च रोक सकते हैं, ना इस, अगर जितने भी कंटेनर लगा ले, जितने भी गड्ढे खोद ले, लेकिन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात डी चौक में होगी। मुलाकात होगी डी जरूर, इंशाल्लाह डी चौक में उनसे मुलाकात होगी। मुलाकात होगी डी चौक में। आपने देखा कि 10 लाख का टारगेट है, 10 लाख खैबर पख्तूनख्वा से निकलेगा। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित अभी अलग है। सो हर बंदा अपना काफिला लेके पहुंचेगा, हर एक की कोशिश होगी मैं पहले पहुंचूं। ये जज्बा है, ये जुनून है, और तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।